बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जब मुंबई आई थी तो वो एक ऐसे घर में रहने चली गई थी जहां एक भूत रहता था। वो भूत हर रात हेमा मालिनी का गला दबाता था, उनको डराता था। उन्हें बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। हेमा मालिनी डर के मारे अपनी माँ के साथ सोने लगी थी, तब भी वो भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की शुरुआत जो है फिल्म सपनों का सौदागर से हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ थे राज कपूर और बहुत ही उनकी ग्रैंड लॉन्चिंग हुई थी। इसी फिल्म से उनको ड्रीम गर्ल नाम दिया गया था और इसके बाद उन पर एक फिल्म भी बनी थी ड्रीम गर्ल। तो हेमा मालिनी की पहले जो है वो एक फ्लैट में आई थी रहने, मानवेंद्र अपार्टमेंट करके एक फ्लैट था, वहाँ वो रह रही थी। वो फ्लैट थोड़ा छोटा था। फिर इनका परिवार जो है जुहू के एक बंगले में शिफ्ट हो गया। लेकिन उस बंगले में उनका परिवार आ तो गया, लेकिन उस बंगले में जो है अजीब अजीब हरकतें होती थी। हर रात हेमा मालिनी जब सोती थी तो उनको ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस बात का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने ही एक इंटरव्यू में किया। 2018 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बताया था कि कैसे जब वो मुंबई आई थी तो उनका परिवार एक भूत बंगले में रहने लगा था और रोज रात वो भूत उनको परेशान करता था, उनकी जान लेने की कोशिश करता था। हालांकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। हेमा ने अपने उस इंटरव्यू में कहा था, उस बंगले में हर रात मुझे ये लगता था कि कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। इस चीज़ से परेशान होकर मैं अपनी माँ के साथ सोने लगी थी, लेकिन मेरे साथ वो चीज़ें होना बंद नहीं हुई। उस घर में हर रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। इसलिए फिर हमने वो घर छोड़ दिया और हमने फ्लैट खरीदने के बारे में सोचा और कुछ ही दिन बाद हम नए घर में शिफ्ट हो गए। उस घर को छोड़ने के बाद ही मैं चैन की नींद सो पाई। तो देखा आपने, हेमा मालिनी ने खुद इस बात का खुलासा किया। खुद उन्होंने बताया कि कैसे वो एक भूत बंगले में रहने चली गई थी। उस भूत ने उनको इतना परेशान किया कि उनको भूत बंगला छोड़ना पड़ा और फाइनली उन्होंने अपना एक घर खरीदा जहां वो अपने परिवार के साथ रह रही थी। हेमा मालिनी बहुत लंबे समय तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। 1969 में उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की और देखा जाए तो बहुत लंबा अरसा जो है 80 के डेकेड तक वो लीड रोल करती रही फिल्मों में। आपको ये बताएं कि हेमा मालिनी नहीं बल्कि बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकारों के साथ ऐसी घटना हुई। राजेश खन्ना जिस बंगले में रहा करते थे उसके बारे में भी कहा जाता था कि वो बंगला जो था उसमें कहीं ना कहीं भूत का साया था। भूत का कुछ इस तरह का वो था कि जो भी उस बंगले में रहता था पहले तो उसका करियर परवान चढ़ जाता था, वो बहुत अमीर हो जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उस स्टार का करियर खत्म हो जाता था। ऐसा ही कुछ पहले राजेंद्र कुमार के साथ हुआ। राजेंद्र कुमार ने अपनी फैमिली के लिए कार्टर रोड में एक बंगला खरीदा। उस बंगले का नाम उन्होंने डिम्पल रखा। वो अपने परिवार के साथ वहां रहने गए। जैसे ही वो उस बंगले में रहने गए उनका जो है करियर चमक गया। एक के बाद एक उनकी फिल्में हिट होती गई। उनको जुबली कुमार नाम मिलने लगा। कुछ सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर अचानक राजेंद्र कुमार की फिल्में फ्लॉप होने लगी। उन्होंने फिल्में भी जो बनाई वो भी फ्लॉप होती चली गई। आर्थिक तंगी शुरू हो गई और ऐसे में उन्होंने वो बंगला बेच दिया। वो बंगला खरीदा राजेश खन्ना ने। राजेश खन्ना को लगा कि ये बंगला मैं खरीद लूंगा तो मेरी भी किस्मत राजेंद्र कुमार की तरह चमक जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीदा और उसके बाद वो एक के बाद एक हिट फिल्में देते गए। इतनी सारी हिट फिल्में उन्होंने दी और फिर अचानक उनका करियर ढलान पे आने लगा। उसी आशीर्वाद बंगले में राजेश खन्ना की शादी हुई। उनके दोनों बेटियां पैदा हुई। डिम्पल कपाड़िया उनके साथ सालों रहीं, करीब 10 साल तक रहीं। लेकिन उसी बंगले में राजेश खन्ना का करियर भी डवाडोल हुआ, उनकी शादी भी टूटी और उसी बंगले में रहते हुए उनको कैंसर जैसी बीमारी हुई और उसी बंगले से जो है उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तो बॉलीवुड में कई सारे ऐसे किस्से हैं जहां सितारों ने भूतों को महसूस किया, कई बार शूटिंग के दौरान तो कभी खुद अपने घरों में। हालांकि राजेश खन्ना या राजेंद्र कुमार ने कभी इस बात को नहीं कहा कि हाँ वो भूत बंगले में रहते हैं, लेकिन यही माना गया कि आशीर्वाद नाम के बंगले में जब राजेश खन्ना गए तो वहां पे भूत का साया था और उसी भूत ने उनको सुपरस्टार बनाया।
राजेंद्र कुमार के बारे में भी यही कहा गया कि वो डिंपल नाम का बंगला जो पहले उन्होंने बाद में राजेश खन्ना को बेच दिया, उस बंगले में एक ऐसे भूत का साया था जो पहले तो किसी की किस्मत को चमका देता था, उसको अमीर बना देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसको कंगाल बना देता था। तो इन दोनों ही सितारों के साथ ऐसा हुआ, पहले इनका करियर जो है परवान चढ़ा, फिर धीरे धीरे अचानक उसी बंगले में रहते हुए इनका करियर खत्म हुआ, लाइफ में तमाम प्रॉब्लम्स आई। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक कहानी कही जाती है कि राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार, इन दोनों ही सितारों को भूत बंगले ने जो है जुबली स्टार और सुपरस्टार बनाया।